नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले 35 वर्षों से इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड यूज क्लॉथ के बिजनेस में इन्वॉल्व हूं और मैं आज आपको ऐसे कुछ 5 आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा धन कमाएं और वो गलतियां नहीं करें जो इस बिजनेस में आकर के हमेशा व्यापारी करते हैं। वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक विशेष टिप भी दूंगा जिससे आप इस बिजनेस के अंदर बहुत सारा धन कमा सकते हैं और इस तरह की कोई गलती नहीं करें कि जिससे आप अपनी पूंजी भी गंवा सकें। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स बताऊं जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट की रिसर्च। मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग, मोर देन 70% लोग बिना मार्केट की रिसर्च करके और विक्रेता के पास पहुंच जाते हैं और वहां से कुछ ऐसा मटेरियल उठा लाते हैं जो उनके वहां पे ट्रेंड में, फैशन में नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप जब भी इस बिजनेस को करने की आपके विचार दिमाग में आए, आप तुरंत अपने आसपास के मार्केट में जाइए, वहाँ पे जाकर के देखिए कि किस तरह का ट्रेंड वहाँ पे मार्केट के अंदर चल रहा है, किस टाइप की फैशन चल रही है, किस टाइप के कपड़े बिक रहे हैं। उनके ऊपर बड़ी गहराई से, उसके ऊपर मैं फिर आपको एक बार बोलूँगा कि बहुत ध्यान से मार्केट की रिसर्च करिए और उसके बाद में ये सोचिए कि मुझे किस तरह के कपड़े मार्केट से खरीद करके लाने हैं। नहीं, अदरवाइज अगर आप ऐसे कपड़े लेके आ जाएंगे जो ट्रेंड में नहीं होंगे, आपका मटेरियल सारा डंप हो जाएगा और आपने जो पूंजी लगाई है वो पूंजी भी आप खत्म कर लोगे। इसलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कुछ लोग उसको कैपिटल कहते हैं, कुछ लोग उसको पूंजी भी कहते हैं। साथियों, हमेशा ध्यान रखो कि अपनी जितनी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से ही पूंजी लगाइएगा। कहीं ये नहीं हो कि व्यापार करने के लिए कभी दाएं बाएं से लेना, प्रॉपर्टी बेच करके या वो करके सब करके, मतलब पूंजी उतनी लगाओ जितनी आप ऐसी सहन कर सको कि अगर व्यापार में घाटा भी होता है या व्यापार नहीं भी चलता है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आए। जब आपका व्यापार चल जाता है उसके बाद में आप निश्चित रूप से खैर पूंजी लगाइए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम भी बड़े बने, हमारा काम भी बढ़े। तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके पास में पता चल जाएगा कि किस आइटम में मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, किस आइटम में मुझे लॉस हो रहा है, क्या आइटम मुझे परचेज करना है, क्या आइटम हमें सेल करने में ज्यादा फायदा है। ये सब चीजों की जब जानकारी हो जाएगी उसके बाद में आप जितनी मर्जी कैपिटल लगाइए। मैंने भी 35 वर्ष पहले जैसे काम किया था, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं भी आज जितना बड़ा व्यापार मैंने कर रखा है, जितने वेयर हाउस ले रखे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आज मेरे पास में भी उस टाइम में इतने पैसे मैंने लगाए थे। आप ही की तरह मैं भी नया नया आया था, तो नया नया आकर के जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने वही पूंजी उतनी ही लगाई थी। इसलिए ध्यान रखें, पूंजी उतनी लगाएं जितनी आपके पास आपकी क्षमता से आप आसानी से उपलब्ध कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें। कुछ लोग प्रॉपर्टी बेच करके, कुछ लोग बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के या अपने इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनको निकाल करके उसके बाद में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और पूंजी लगा देते हैं। ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपने जो अपने जिंदगी भर के लिए, फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग कर रखी है, कहीं वो ना खोएं। इसीलिए आप जो है वो कैपिटल हमेशा उतनी लगाएं जो आप आराम से उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपने हम सबके बड़े होते हैं, लेकिन शुरुआत छोटे से करें और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते करते ही अपने बड़े सपनों को साकार करें। साथियों, आपके चुनाव हो गया कि आपने क्या यूज्ड क्लॉथ में माल लेना है, क्या सामान खरीदना है, आपके पास पूंजी भी आ गई है। अब उसके बाद अगला स्टेप, जो तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप होता है, वो होता है विक्रेता का सिलेक्शन करना, कि आप किस विक्रेता से माल खरीदेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले, बहुत सारे विक्रेता है मार्केट में, आप उन विक्रेताओं से संपर्क करें, उनकी रेट लें, उनकी क्वालिटी के बारे में जानकारी करें। उसके बाद अगर हो सके तो उस विक्रेता के पास जाकर के मिलें और उसके बाद उसकी क्वालिटी वगैरह सब चेक करें। जब आप क्वालिटी वगैरह सब चेक कर लेते हो और बाई चांस यदि आप उस विक्रेता के पास नहीं जा पा रहे हो तो उससे वीडियो, फोटो वगैरह भी मंगवा लीजिएगा और ये भी देखिए कि उस विक्रेता के पास में
कितनी क्वांटिटी है, माल का स्टॉक है या नहीं है, ये सब चीजों की भी जानकारी आपको कर लेनी चाहिए। उसके बाद में जब यूज क्लॉथ आपको लेना है तो आप कम से कम ये भी देखिए कि जो व्यापारी आपको माल देने वाला है उसकी गुडविल क्या है। और कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो माल की कीमत तो कम बता देंगे लेकिन क्वालिटी या तो हल्की दे देंगे, या उसके बाद में उसके अंदर खर्चे, ऐसे छोटे छोटे खर्चे इतने जोड़ देंगे कि वो आपके घर पहुंचने के बाद में माल महंगा पड़ेगा। व्यापारी कितना पैसा ले रहा है, उसके बाद में उसके खर्चे कितने हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा है, ये सारी कैलकुलेशन करके आप फिर देखें कि मेरे घर पे ये यूज क्लॉथ जो है, इंपोर्टेड सेकंड हैंड क्लॉथ है, वो किस रेट में आकर के मेरे यहाँ पे पड़ रहा है, ताकि आपको सही चुनाव कर सकोगे कि मुझे उस बिजनेस में जाना है या नहीं जाना है। अगर मुझे जाना है तो फिर आपकी मार्केट रिसर्च जो है वो उस टाइम में काम आएगी कि वो आपको पर पीस ये रेट पड़ रहा है तो अब आगे ये कपड़ा आप किस रेट पे बेच सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस व्यापारी से माल खरीदेंगे, तो इस चीज का जरा सभी व्यापारी विशेष रूप से ध्यान दें, नहीं अदरवाइज ये एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी वजह से आपका माल सही व्यापारी से आप माल नहीं ले पाओगे और किसी न किसी स्कैम में फंस जाओगे। तो साथियों, मैंने एक स्कैम का जो वीडियो है वो एक अलग से बनाया हुआ है और ये मैं इसके अंदर जो है आपका डिटेल्स वगैरह में और मैं दे दूंगा, तो कि आप उस वीडियो को भी देखें और देखते हुए फिर उसके बाद में आप सही विक्रेता से सही माल की खरीदारी करें। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि आप जब खरीदते हो तो आपको बेल खरीदनी है। बेल खरीदनी है तो कहाँ का माल खरीदना है, यूएसए का खरीदना है, कोरिया से खरीदना है, कनाडा का खरीदना है। तो उसमें क्या है, दो तरह की वैरायटी होती है, एक होती है बेल और एक होता है पर पीस पे आइटम। बेल वो होती है जो फॉरेन से एज इट इज कंप्रेस्ड पैकिंग में आती है, जैसे इस टाइप की बेल होती है, ये इस टाइप की आती है, 45 केजी की, 80 केजी की, 100 केजी की, इस टाइप की बेल आती है। कुछ व्यापारी जो है वो एक दूसरा इसमें और नया डेवलपमेंट कर रखा है कि इसी बेल को खोल करके इसके अंदर जो आपको डिफेक्टिव पीस होते हैं उन सबको हटा करके उसके बाद में आयरन करके एमआरपी का टैग लगा करके और उसके बाद में पन्नी वगैरह में जस्ट लाइक जैसे हम रेडीमेड गारमेंट्स का कपड़ा लाते हैं उसी टाइप से इसको पैक करके और तैयार करके बेचते हैं रेडी टू सेल, ताकि उसके अंदर कोई भी डिफेक्टिव पीस नहीं हो। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जैसे बेल होती है, बेल आपने खरीदी, उसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वालिटी हल्की निकली या खराब पीस निकले, डैमेज पीस निकले, उसके अंदर विक्रेता की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरी तरफ यदि आपने पर पीस दिया तो उसके अंदर कोई भी डिफेक्टिव पीस नहीं आएगा, कोई भी खराब पीस नहीं आएगा और अच्छी क्वालिटी के सारे पीस आएंगे। फिर दूसरा जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि बेल के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो एक साथ इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसी एक इन्वेस्टमेंट से आप जो पर पीस वाले आइटम है वो 10 वैरायटी खरीद सकते हैं। तो अपने शोरूम में, अपनी दुकान में, अपने वहां पे जहां पर भी आपको ये माल बेचना है वहां पे आपको वैरायटी 10 मिल गई है। अब ये तो हो गए दोनों बेल के और पर पीस के। बेल में ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव है, पर पीस में ये प्लस पॉइंट है। लेकिन बेल में आपको फायदा क्या मिलता है कि वो बेल जो होती है वो पर पीस से आप जब उसको खुद तैयार करते हैं तो उसके अंदर आपको 10 रुपए, 5 रुपए, 15 पैसे वो पीसेज रेट के हिसाब से आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में व्यापार शुरू कर रहे हो तो मेरा मानना यह है कि आप पर पीस पे जो आइटम आपके वहां पे चल रहा है वो पर पीस वाले आइटम जो है वो ही आप ले लीजिएगा। उसके बाद में जो आइटम आपके वहां पर ज्यादा बिक रही है वो आइटम की आप बाद में बेल ले लीजिएगा। नहीं अदरवाइज अगर आपने पहले ही बेल ले ली और वो आइटम आपका नहीं चला तो आपका मटेरियल डंप हो जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए पर पीस का एक अलग बेनिफिट है और बेल का अलग बेनिफिट है। तो ये चीज बड़ी सोच समझ करके आप करिए, लेकिन स्टार्टिंग जो भी आप करनी है आप पर पीस पे करिए, ताकि उसमें ये रहेगा कि मैंने 50 रुपए का पर पीस में जैसे इस तरीके से आपको तैयार करके दे देंगे,
रेडी टू सेल एकदम, कि आप इसके अंदर जो है वो आपको कोई नुकसान नहीं है। आपने मान लो 100 रुपए की खरीदी, आप ले जाकर के उसको 140 रुपए का बेच दिया, तो आपको इसके अंदर कोई कटा पीस नहीं निकला, तो आपको निश्चित रूप से उसके अंदर जो भी आपको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का जो भी प्रॉफिट होना है वो हो जाता है। और बेल ली और उसमें खराब पीस ज्यादा निकल गए तो हो सकता है आपको लॉस भी हो जाएगा। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको इस व्यापार का अनुभव कम है। धीरे धीरे जब आपको इस व्यापार का अनुभव हो जाएगा तो उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बेल अच्छी है, किस में माल ठीक है, किस में नहीं है, क्या हमें खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। उसके बाद में आप बेल ही खरीदिएगा, क्योंकि बेल खरीदने से आपको 10 पैसे का एक्स्ट्रा फायदा ही मिलेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इस वीडियो के अंत में आपको एक बोनस टिप दूंगा। मैं राजकुमार मिश्रा, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मेरा एक मिशन है कि मैं 10 लाख ऐसे लोगों को जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी पेशा हैं और जो जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, उनको इस कार्य में पूरी गाइडेंस दूंगा। और जब भी उनको जरूरत होगी मेरी, वो मुझे निसंकोच फोन करें, मैं और उनको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और मेरा ये जो सपना है कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग व्यवसायी बने, इस सपने को मैं साकार करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो बोनस टिप है वो साथियों ये है कि जब भी आप इस व्यापार को करने निकलें, ध्यान रखना इसमें कोरिया से भी माल आता है, यूएसए का भी होता है, कनाडा का भी होता है और बहुत सारी कंट्रीज का होता है। लेकिन कोरियन जो भी माल होगा वो हर अपने भारतीय के साइज के लगभग का होता है। हाँ, यूएसए का, कनाडा का भी माल अच्छा होता है, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों के लिए फिट होता है जिनकी हाइट अच्छी होती है, जिनकी बॉडी अच्छी होती है। तो जिस एरिया में बॉडी और हाइट वाले ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग हैं और साइज भी ठीक है उनका, वो चाहे यूएसए और कनाडा वाले या जो अपने और इंडिया में अन्य जगह पर भी लोग हैं, वो कोरियन माल का ज्यादा उपयोग करें। नहीं तो आप क्या है कि कहीं भी आप जाएंगे और आप बड़े साइज का माल उठा के लेके आ जाएंगे और वो फिर माल आपसे कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। और मैं इस तरह के कई वीडियोज और बनाता रहता हूं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन मित्रों को शेयर करें जो जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ व्यापार करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।